नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों, इससे पहले वाला पार्ट में हमने बताया था कि संख्या क्या होता है और डिजिट क्या होता है तथा इससे रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्टों को हमने देखा था। अगर आप पहले पार्ट को अच्छे से नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, तभी ये सेकेंड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग इसमें प्रश्नावली 1.1 को देखने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग 1.1 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पढ़ के तथा उसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है इसमें क्या करना, मुझे फिल करना है। तो आपको हमने पिछले क्लास में बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, तब ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तब पर मैं आपको रिकैप थोड़ा सा करा देता हूँ। एक रहेगा तो इसको हम लोग इकाई कहेंगे। क्या कहेंगे? इकाई। 10 रहेगा तो दहाई। 100 रहेगा तो सैकड़ा। और 1 पर 000 रहेगा तो इसको हम लोग 1000 कहेंगे। और 1 पर 4 को 0 रहेगा तो हम लोग 10,000 कहेंगे। और 1 पर 5 को 0 रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? लाख कहेंगे। क्या कहेंगे? लाख। अगर 1 पर 6 को 0 रह जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? 1 पर 6 को 0 रहेगा तो हम लोग 10 लाख कहेंगे। क्या कहेंगे? 10 लाख। 10 लाख। इसी को हमने पावर में भी बताया था कि अगर 100 रहेगा तो 10 की पावर 2। अगर 10 पर 000 रहेगा, यानी 1 पर 000 रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10 की पावर 3। इसको भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। इसको भी हम लिख सकते हैं क्या? 10 की पावर 5। इसके लिख सकते हैं 10 की पावर 6। और लाख भी 10 लाख हो गया। उसके बाद करोड़ पे कितना लिखेंगे? 10 की पावर 7। यानी 1 पर कितना 0? 7 को 0, 2, 2 4, 2 6, 1 7। ये हो गया 10 लाख के बाद करोड़। ये हमेशा याद रखना, और ये जो है आपका बेसिक है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, हमेशा याद रखिएगा। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है। 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन होता है। और 1 अरब बराबर 100 करोड़। अगर मिलियन में तो 1000 मिलियन। इसी को 1 बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो बी दिख रहा है इसको हम लोग बिलियन कहते हैं, यानी 1 बिलियन। 1 अरब बराबर 1 बिलियन, या 1 अरब बराबर 100 करोड़, या 1 अरब बराबर 1000 मिलियन होता है। ये आपका बेसिक टर्म है। अगर आप यह अच्छे से याद कर लिए तो आपको ये समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग चलिए आपको बेसिक से और बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है? एक का ए नंबर कह रहा है कि 1 लाख कितना हज़ार। ये बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 1 लाख बराबर कितना हज़ार होता है? 1 लाख बराबर कितना हज़ार? तो 1 लाख कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये हो गया 1 लाख। और कितना हज़ार होना? तो हज़ार, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार हो गया हज़ार। ये कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये जब 0 से 0 का सत्यानाश होगा, तो फाइनली रिजल्ट आपका हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? फाइनली रिजल्ट 10 हो जाएगा। तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 10 भरा जाएगा। तो 1 लाख बराबर 10,000 हो गया। 1 लाख बराबर 10,000। क्लियर है? अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो कह रहा है कि 1 मिलियन बराबर कितना 100,000। 1 मिलियन कह रहा है तो 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। किसके बराबर? 10 लाख के बराबर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख। 1 पर कितना जीरो होना चाहिए? 6 जीरो। तो 3 3 6, 1 जीरो। इसको मुझे क्या करना है? स्किप करना है। तो ये हो गया 1 बिलियन। कितना हो गया? 1 बिलियन। और मुझे कह रहा है कितना? 100,000। मतलब मुझे अपॉन में करना है 100,000।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख। लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसमें क्या करना है, स्किप करना है मुझे 10 से। अब ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये हो गया आपका 10 लाख। हमें क्या करना है, कितना मिलियन बराबर 100,000। तो हम लोग करके देख लेते हैं। ये जीरो से जीरो गिरा, ये जीरो से जीरो गया, फिर ये जीरो से गया, ये जीरो गया, फिर ये जीरो गया। तो इस तरह क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट 10 हो गया। तो 1 मिलियन बराबर 10,100,000 होता है। कितना होता है, 10,100,000। 1 मिलियन बराबर 10,100,000। तो इसमें क्या हो भरा जाएगा, 10। तो हो गया इस तरह बी का भी आंसर। अब हम लोग सी को देखते हैं। 1 करोड़ बराबर कह रहा है कि कितना लाख। 1 करोड़ बराबर कितना लाख। तो आपको पता है कि 1 करोड़, तो 1 करोड़ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। एक पर कितना जीरो होना चाहिए, करोड़। 7 को जीरो, 3 3 6 1 7, ये हो गया 7 जीरो। अपॉन में करना है 10 लाख पर कितना जीरो होना चाहिए, 10 लाख। 10 लाख पर ध्यान दो, ये 10 की पावर 6, यानी 1 पर 6 जीरो, 3 3 2 5 1 6। तो ये हो गया। जब जीरो का जीरो सत्यानाश होगा, ये जीरो से जीरो सत्यानाश, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, फिर ये जीरो से जीरो जाएगा, फिर ये जीरो से जीरो जाएगा। फाइनल में रिजल्ट आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमने क्या किया, फिर से सुनो। 1 लाख पर कितना, 1 करोड़ पर कितना जीरो, 10 की पावर 7, यानी 1 पर 7 को जीरो। 10 लाख पर कितना जीरो, 1 पर 6 जीरो। तो जब 6, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 7, जब 10 की पावर 7 बट्टे 10 की पावर 6 करेंगे तो 6 से 6 गया, 1 बचेगा ना, 1 जीरो। तो ये हो गया 10 आपका रिजल्ट हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। इसमें क्या भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा। इसी तरह डी देखते हैं। 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन। मिलियन में पूछ रहा है। आपको पता है मिलियन और बिलियन एक ऐसा यूनिट है जिसको अंतर्राष्ट्रीय यूनिट कहा जाता है। तो 1 करोड़ को मुझे मिलियन में चेंज करना है। क्या करना है, मिलियन में। 1 करोड़ पहले लिख लेते हैं। आपको पता है कि 1 करोड़ बराबर कितना, 1 पर 7 को जीरो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 3 3 6 1 7 हो गया। 3 3 6 1 7, ये 7 1 करोड़ हो गया। कितना हो गया, 1 करोड़। कितना मिलियन। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, 10 लाख। सुनो, एक कितना मिलियन होना चाहिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10 लाख, 10 लाख किसके बराबर होता है, 1 मिलियन के बराबर। 10 लाख किसके बराबर होता है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये जो हो जाएगा, इससे इस गया, ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया और ये से ये गया। तो फाइनली रिजल्ट इसको कितना आ गया, 10। इसका रिजल्ट क्या आ गया, 10 आ गया। 1 करोड़ कह रहा है तो 1 पर 7 को जीरो। मिलियन में कह रहा है तो मिलियन में आपको पता है, क्या पता है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख। और 10 लाख का मतलब है कितना, 10 लाख का मतलब 10 के पावर कितना, 6। 10 लाख का मतलब कितना, 10 के पावर 6। तो यहाँ पे 10 के पावर 6, यानी 1 पर 6 को जीरो दे दिए। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो ये जीरो से जीरो सब चला गया। फाइनल रिजल्ट कितना बचा, 10 बच गया। तो इसमें हम लोग क्या देंगे, 10 देंगे। अब मुझे कह रहा है कि 1 मिलियन बराबर कितना लाख। 1 मिलियन बराबर कितना लाख। तो मिलियन में फिर करेंगे, मिलियन में पढ़ते हैं। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर। यानी 10 लाख के बराबर, 10 लाख किसके बराबर, 1 मिलियन के बराबर। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। और 10 लाख आपको अच्छे से पता है कि 10 की पावर 6 होगा। यानी 1 पर कितना जीरो, 6 जीरो। 10 की पावर 6 जीरो। और मुझे लाख पूछ रहा है तो लाख पर आपको पता है कि 1 लाख पर 5 को जीरो, यानी 1 पर क्या हो जाएगा, 5 को जीरो हो जाएगा। इस तरह जब हम ब्रेक करेंगे इसको तो ये जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, फिर जीरो से कैंसिल किया, जीरो से जीरो गया, फिर जीरो से जीरो गया। फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ बॉक्स में 10 भरा जाएगा। इस तरह हमने 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं बेसिक टर्म की हेल्प से। आप भी ये अच्छे से याद रखिए ताकि आपको भी प्रैक्टिस करने में किसी प्रकार का समस्या ना हो। इस तरह हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किए हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को जाएंगे। तो इस तरह हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन इस तरह से है। हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है। क्या करना है? लिखना है। आपको पता है कि अल्प विराम का यूज़ हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अल्प विराम का यूज़ किस तरह से करते हैं। अल्प विराम का यूज़ हमेशा राइट टू लेफ़्ट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? राइट टू लेफ़्ट कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? हम लोग आप क्वेश्चन के सॉल्व करते हुए आपको हम अल्प विराम का यूज आसानी से समझा देंगे। तो देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। 2 का ए नंबर देखते हैं। 73,75,307। क्या करना है? 73,75,307। अब हम लोग काउंट करते हैं राइट से लेफ्ट। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हो गया 73,75,307। इसका राइट आंसर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन में कॉमा का यूज़ आपको बताएंगे। कॉमा का यूज किस तरह से किया जाता है? तो हमने आपको बताया कि राइट से क्या करना है? लेफ़्ट जाना है। तो इधर से हम इधर जाएंगे। तो ये इकाई हो गया दहाई सैकड़ा। तो हमेशा याद रखना 3 अंक के बाद कॉमा का यूज़, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा का यूज। तो इस तरह से हम लोग कॉमा का यूज आसानी से कर लिए हैं। तो 2 का ए नंबर क्वेश्चन अब हमारा आंसर हो गया 73,75,307। शब्द में दिया गया था और हमें पूछ रहा था कि हमें संख्या में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हम आपको बता दिए हैं। ये बी नंबर आपको दिख रहा है। क्या कह रहा है बी नंबर क्वेश्चन कि 9,05,41,000 लिखिए। 9 करोड़, 9 दे दिए, 5,41,000। अब हम देखते हैं। तो ये तो पूरा क्लियर, मतलब ये तो सही अभी नहीं लग रहा है। अभी हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करके देखते हैं। तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार और लाख। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये हो गया 5 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया आपका 9,05,41,000। 9,05,41,000। इसमें हम कॉमा का यूज़ करके बता देते हैं आपको कि 9,05,00,041। इसमें कॉमा का यूज़ यहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे, ये यहाँ पे। क्यों? आपको बता दें कि राइट से लेफ्ट काउंट किया जाता है। 3 अंक के बाद कॉमा का यूज़, फिर 2 अंक के, फिर 2 अंक के बाद। इस तरह हमने बी नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व किए। सी नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि 7,52,21,302। 7,52,21,000 302। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या ये हमने लिखा कि अभी सही है या नहीं। तो ये इकाई हो गया दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख, करोड़। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सही है। इसमें कॉमा का यूज़ करके हम देख लेते हैं। ये हो गया ये 3 अंक के बाद कॉमा का यूज़, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। ये हो गया 7,52,21,302। इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग डी नंबर को देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 58,423,202। 58 मिलियन तो 58 दे दिए। फिर 423 कह रहा है तो आपको 423 देना होगा। फिर क्या कह रहा है 202। अब हम लोग लेफ्ट से राइट से क्या कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ काउंट करके देख लेते हैं। ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख और करोड़। इसका राइट आंसर ये हो गया। क्या हो गया? इसमें कॉमा का यूज़ हमें करना है। यहाँ पे देंगे, यहाँ पे सॉरी, 3 अंक के बाद ये कॉमा का यूज़, फिर 2 अंक के बाद कॉमा का यूज़, फिर ये हो गया आपका राइट आंसर। इस तरह हमने इसको भी आसानी से क्या किए? देख लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58,423,202। इसका राइट आंसर हो जाए। कॉमा का यूज़ हमें करना है इसमें। तो पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। ये हो गया आपका राइट आंसर। ये हो गया आपका 23,30,010। 23,30,010
23,30,000 30,000 10 कह रहा ना, तो 30,000। तो हम लोग ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 23,30,010 को लिखना है। इसको संख्या में लिखना है, ये शब्द में दिया गया है, संख्या में लिखना है। तो 23 लाख कह रहा है तो 23 दे दिए। फिर 30,000 कह रहा है तो 30,000 और 10 कह रहा है 10। अब हम लोग काउंट करके देखते हैं राइट से लेफ्ट कि या सही है या रॉन्ग है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 30,000 10 हो गया। फिर 10,000 के बाद क्या होता है, लाख 10 लाख, तो 23,30,010, 23,30,010 इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम 2 नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से देख रहे हैं।